हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं बात करूंगा वेदांता के बारे में। ठीक है, वेदांता के बारे में क्यों बात करेंगे ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। वेदांता ने एक न्यूज़ जारी किया है, ठीक है, जो कि कल का था। और इसमें ये लिखा हुआ है थर्ड इंटरिम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 व्हेन इट्स बोर्ड मीट्स ऑन सितंबर 2। ठीक है, 2 सितंबर को बोर्ड की मीटिंग होगी। ठीक है, तीसरे डिविडेंड के लिए ये दोबारा डिविडेंड देने जा रहा है। द कंपनी हैज़ सेट द रिकॉर्ड डेट ऑन सितंबर 10। ठीक है, और इसको वो रिकॉर्ड करेगा 10 सितंबर को। ठीक है, तो इस न्यूज़ का स्टॉक के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो चल के हम चार्ट पर देखेंगे। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ये डिविडेंड दिया था, अब दोबारा डिविडेंड दे रहा है, इसलिए ये न्यूज़ ऐसे लिखा गया है कि फिर से दे रहा है डिविडेंड वेदांता। ठीक है, वेदांता अपने सेक्टर का सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, यह आपको खूब आराम से पता होगा। ठीक है, स्टॉक जैसे भी चले लेकिन ये अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड ज़रूर देता है। सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाला स्टॉक वेदांता। चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं क्या है इसकी खास खबर चार्ट के ऊपर। ये वेदांता का चार्ट रहा। ठीक है, और मैंने लाइन भी खींच रखा है। लाइन मैंने कैसे खींचा ये सारी इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, और लाइन ये इसका लक्ष्मण रेखा है। डिविडेंड देने की घोषणा किया हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइफ टाइम हाई के पास जाके घूम रहा है ना, ये अब धीरे से ऐसे दिखेगा। डिविडेंड के बाद से भले ही यहाँ पे आ जाए लेकिन अब ये ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, इसका ये डेली चार्ट था, आप देखोगे अगर नॉर्मल आप देखोगे तो ये इसका डेली चार्ट था और ये वेदांता। अब इस पर लगाते हैं वीकली चार्ट, तभी तो आपको बताऊंगा कि हमने जो लाइन खींचा है वो कैसे खींचा है। ठीक है, ये लाइन मैंने जो खींचा है, एक तो आपको ये खूब आराम से दिख जाएगा वीकली चार्ट का। वीकली चार्ट पे लाइफ टाइम हाई के पास ये ट्रेड कर रहा है और बार बार कोशिश कर रहा है इससे बाहर जाने का। ठीक है, इससे बाहर जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये वीकली चार्ट की जगह पे हम लगाते हैं इसका मंथली चार्ट, और मंथली चार्ट पे देखते हैं कि ये मंथ का जो क्लोजिंग होने जा रही है इसमें ये क्या देता है। ये इसका मंथली चार्ट रहा और मैंने जो लाइन खींची है वो लाइफ टाइम हाई पे ही खींची है। और मंथली चार्ट पे देखो, अगर इसको गिरना होता तो खूब आराम से गिर जाता। कि देखो 3 महीने से यहाँ पे रुका हुआ है, 1, 2 और ये तीसरा महीना है। ठीक है, अब ये डिविडेंड देने वाला है, मतलब इस लाइन के ऊपर ही इसकी चाल चलन बनेगा। अब इस लाइन के ऊपर ही चलेगा ये। ठीक है, कल भर का टाइम है। ठीक है, उसके बाद से महीना कंप्लीट हो जाएगा, 1 कैंडल 1 महीने का हो जाएगा। और ये देखो, अगर इसको गिरना होता तो इस 3 महीने में ज़रूर ये नीचे आ गया होता और खूब आराम से नीचे रहता। ठीक है, पहली बार इसने लाइफ टाइम हाई को तोड़ने की कोशिश किया था यहाँ पे, लेकिन तोड़ नहीं पाया था। उसके बाद से दोबारा इसने लगभग डब्लू की तरफ पैटर्न बनाया है। ठीक है, डब्लू की तरफ पैटर्न मतलब ऐसे। ठीक है, अब क्या करेगा, इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है डब्लू का ट्रेड करने का। एक तरीका ये है कि इससे बाहर निकल जाता है, दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है कि ये दोबारा इस पे आता है, हम बाई करते हैं, फिर ऐसे निकलता है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है कि स्टॉक पहले अपने सपोर्ट को तोड़ता है, रेजिस्टेंस को तोड़ता है और फिर उसको सपोर्ट बनाता है और फिर वहाँ से भागता है। वो शेयर अच्छे बोले जाते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत बढ़िया मूव दिखाता है। ठीक है, तो मंथली चार्ट पे ऐसे डब्लू पैटर्न इसने बनाया। ठीक है, ये बहुत बढ़िया साइन है स्टॉक को लेके, और डिविडेंड भी दे रहा है। तो कई न्यूज़ है इसका, मैं डिविडेंड का न्यूज़ भी आपको दिखा दिया। और वो न्यूज़ हमें कहाँ मिला, ईटी मार्केट के साइट पे मिला। आप चाहो तो जाओ ईटी मार्केट पे और सर्च मारना वेदांता लेटेस्ट न्यूज, तो ये निकल के आएगा।
ठीक है। तो आप ऐसे ही सीखते रहो, और जब भी आपको लाइन खींचना हो ना तो मंथली चार्ट मतलब हायर टाइम फ्रेम पे ही लाइन खींचो, वो ज़्यादा बेटर होता है। और मार्केट अपने सबसे ज़्यादा अपने हायर टाइम फ्रेम को ही फॉलो करता है। ये आप गांठ बन कर रख लेना। कोई भी मार्केट अपना, मैं मान लो कि न्यूज़ के साथ चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे पे भरोसा क्यों करोगे? आप नॉर्मल चार्ट वॉच लिस्ट में लगाओ और इस पे मंथली चार्ट लगाओ और देखो कि वो हाई लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वॉच लिस्ट में रहने दो, नहीं कर रहा है तो डिलीट कर दो, ठीक है। अगर किसी स्टॉक का बार बार न्यूज आ रहा है और फिर भी वो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो अपने वॉच लिस्ट में रहने के लायक नहीं है। वो कभी ना कभी हमको ट्रैप कर देगा। और जो लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करता है उस स्टॉक में सबसे ज़्यादा टारगेट हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि आप ये देखोगे 3 महीने से रुका हुआ है, अगर गिरना होता तो गिर गया होता। ये लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, इसकी वजह से इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे हैं, टारगेट हिट होंगे इसमें, ठीक है। आने वाले दिन में ये खूब आराम से ऊपर चला जाएगा। ऊपर कैसे जाएगा? ऊपर चला जाएगा ऐसे, और खूब बढ़िया प्रॉफिट दे के जाएगा। तो अगर आप सीख रहे हो मेरे वीडियो से तो कृपया लाइक करें, नहीं सीख रहे हैं तो डिसलाइक करें। मतलब कोई एक बटन दबा दे कि मुझे भी पता है कि मुझे वीडियो में और क्या चीज़ करना पड़ेगा जिससे आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो, ठीक है। अभी ये चल रहा है 465 रुपये पर, ठीक है, और लाइन मैंने खींचा है 463 रुपये पे, ठीक है। और आज कुछ खास इसमें मोमेंटम नहीं थी, जबकि न्यूज़ आ गया था, न्यूज़ के बाद से भी इसमें कोई मोमेंटम नहीं थी। बहुत से स्टॉक ऐसे भी होता है कि न्यूज़ के 1-2 दिन बाद से ये मूव पकड़ता है और ठीक ठाक मूव पकड़ता है। देखो आज मोमेंटम कितना कम था कि ये गैप अप, ये ओपन हाई हुआ और वहाँ से गिरता रहा, ठीक है। क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जाएगा तो इसको संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।